वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा रूस। ये जो है रूस की तरफ से यानी कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है कि वो भी जो है अमेरिका की तरह ही, जैसे अमेरिका ने कई कंट्रियों में अपने जो है परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं, उसी तरीके से रशिया भी क्या करेगा, बेलारूस के अंदर, जो बेलारूस है उसके अंदर अपने परमाणु हथियारों को तैनात करेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो परमाणु हथियार है इसका जो रिमोट होगा, क्या वो बेलारूस को मिलेगा या फिर रशिया के पास ही रहेगा, उसको जानेंगे। आखिर में रशिया ऐसा क्यों कर रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बाकी और किन कौन से ऐसे देश है जिन्होंने अपने जो है हथियार तैनात कर रखे हैं दूसरे देशों में। ठीक है, ये हथियार तैनात करना क्या होता है इसको भी जानेंगे। क्लियर। कुल मिला के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी आपकी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, आपको वीडियो जो है एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हुआ क्या है, कुछ समय पहले मतलब कुछ दिन पहले जो है अभी एक बैठक हुई थी जिसमें पूछा गया था पुतिन साहब से। तो पुतिन साहब ने इस तरीके का बयान दिया था। ठीक है, आपको पता है रूस यूक्रेन का जंग जो है अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है। उसी के बीच में बताया गया कि रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, इन्हों का एक ऐलान देखने को मिला, एक बड़ा ऐलान कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि भैया हम जो है इस बेलारूस के अंदर, ठीक है, कहां पर, बेलारूस के अंदर, जो कि रशिया से आप देख सकते हैं थोड़ा सा दूर पड़ता है ना, जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान उसी तरीके से। तो बेलारूस में जो है टेक्टल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा। क्या करेगा, टेक्टिकल टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो तैनात करेगा। अब पश्चिमी देशों के साथ बढ़ता तनाव को देखते हुए ही, ठीक है, जो पुतिन ने नाटो का यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने को लेकर वार्निंग भी दी थी अभी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाटो की जो कंट्रियां हैं और जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो रशिया से लड़ सके। क्लियर है ना। तो जब पुतिन ने ये देखा तो उसी में उन्होंने ये फैसला भी सुना दिया। अब फैसले में न्यूक्लियर ट्रीट का उल्लंघन नहीं करता है। पुतिन ने यह भी कहा है कि मैं जो है न्यूक्लियर ट्रीट का उल्लंघन नहीं करता है। अमेरिका ने भी, इन्होंने कहा कि जो अमेरिका देश है, अमेरिका कंट्री है, उसने भी अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर कर रखे हैं और हम भी अब ऐसा ही करने को जा रहे हैं। ये पुतिन की तरफ से कहा गया है और ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिका ने भी कई कंट्रीज में जो है अपने जो है न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं, न्यूक्लियर हथियार जो होते हैं, उनको तैनात कर रखा है। क्लियर है, ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आई होप, आपको उम्मीद करता हूं मैं कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब अमेरिका ने पुतिन के इस फैसले पर कहा है कि अमेरिका की तरफ से जब अमेरिका को ये बात पता चली तो अमेरिका कहता है, यानी कि बाइडन साहब कहते हैं कि ऐसा कोई संकेत नहीं है। ठीक है, अगर रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को बोला है कि हम परमाणु हथियार से जुड़े अपनी रणनीति को बदलने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, मतलब उन्होंने कहा कि भैया, पुतिन ने क्या कहा कि अमेरिका ने भी अपने वेपन तैयार कर रखे हैं कई कंट्रीज में, है ना। तो इन्हों के भी एक अधिकारी ने कह दिया कि भैया देखिए, हमारी तरफ से तो हमारे जो हथियार तैनात है वो हम तो चेंज करने वाले हैं नहीं। ठीक है, अब रूस का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल की भी कोई आशंका अभी इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है और हम एक साथ मिलकर नाटो देश की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। मतलब देखिए, पुतिन ऐसा क्यों कर रहा है, नाटो कंट्री को डराने के लिए, जितनी भी नाटो कंट्री हैं उन्हें डराने के लिए कर रहा है ना। तो इन्होंने ये बोल दिया कि अमेरिका ने ये कह दिया कि भैया हमारे देश की हम रक्षा करेंगे, जो भी नाटो से जुड़ा हुआ है उसकी रक्षा करेंगे, और साथ में अगर पुतिन ऐसा करता है तो कर ले भैया, फिर हम उसमें क्या कर सकते। लेकिन ये अपना जो है, जो इनका रणनीति है हथियारों को लेकर, वो ये बिल्कुल चेंज करने वाले नहीं है। ठीक है, ये आपको याद इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, अब बात ये आती है कि ये कौन से वेपन तैयार कर रहा है, मतलब रशिया कौन से वेपन जो है वो लगाएगा। तो रूस ने जो है बेलारूस में तैनात किया है इस्कंदर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, रूस ने क्या करा है, बेलारूस के अंदर ही जो है इस्कंदर मिसाइल सिस्टम जो है इसको करा है। अब ये मिसाइल किस तरीके से काम करती है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज सुनिए। देखिए, बेलारूस में जो परमाणु हथियार तैनात करने के लिए रूस जो ये कर रहा है, ये एक स्पेशल, कहा जा रहा है कि एक स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है। ठीक है, ये काम इसने बोला है कि ये काम जो है ये कुछ ही महीनों में चालू कर देगा यहाँ पर। ठीक है, बेलारूस में कई स्कंद मिसाइल सिस्टम भेज चुका है अब तक रूस। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि इनका जो मतलब इनका जो रिमोट होगा वो किसके हाथ में होगा, मतलब रशिया के हाथ में होगा या बेलारूस के हाथ में होगा। तो साहब, पुतिन साहब ने ये साफ बोला है कि हम बेलारूस को इन हथियारों का कंट्रोल नहीं देंगे। मतलब खाली तैनात करेगा, कंट्रोल नहीं देगा। ठीक है, ये सिर्फ वहां पर तैनात करेगा, है ना। और बेलारूस के 10 एयरक्राफ्ट को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए सक्षम बना दिया गया है। ठीक है, अगले महीने तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये
ट्रेनिंग जो है मतलब ये सिस्टम लगाने की वो शुरू यहाँ पर हो जाएगी अगले महीने तक। ठीक है, अब इसके अंदर मिसाइल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये जो है जमीन से मार करने वाली एक मिसाइल है। क्या है? जमीन से मार करने वाली एक मिसाइल सिस्टम है। याद रखिएगा, इसकी रेंज की बात करूं तो 400 से 500 किलोमीटर की है। टारगेट जो करती है ये जमीन पर करती है। ठीक है ना, इसका टाइप जो है वो सॉलिड फ्यूलर रॉकेट है। ठीक है, और मिसाइल की लंबाई करीबन 7.3 मीटर तक की होती है। ठीक है, तो यही इसने अभी बेलारूस में तैनात करने की जो है कर रहा है। क्लियर है बच्चा? ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि भैया, इन्हों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि इनके करने का कारण जो है ना, मतलब पुतिन ने कहा है कि भाई अमेरिका ब्रिटेन का रवैया देख लिया है, इसीलिए इस तरीके का फैसला लिया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा दोनों कंट्री नाटो से जुड़ी हुई है, बड़ी कंट्रियां हैं। ठीक है, और ये इनका वर्चस्व है नाटो के अंदर। ठीक है, और ये इनका क्या है? इनका यही है कि अमेरिका का तो यही उद्देश्य है कि वो जो है क्या बनना चाहता है, मतलब पूरे विश्व में राज करना चाहता है एक तरीके से, है ना? है ना? तो वो चीज है, क्या कहते हैं उसको, मतलब पूरे विश्व के अंदर वो राज करना चाहता है ना? पावर बनना चाहता है एक तरीके से, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ऐसी कुछ है ना, मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है वो बात। क्लियर है ना? हाँ, विश्व शक्ति बनना चाहता है अमेरिका। तो इसी को लेकर चलता रहता है ये। ठीक है ना? अब देखिए, यूक्रेन को हथियार भेज रहा है, ये पुतिन साहब कह रहे हैं बार बार। अमेरिका और ब्रिटेन की निंदा करते हुए पुतिन ने कहा है कि ब्रिटेन जो बारूद गोले भेज रहा है ना, उसमें यूरेनियम मौजूद होता है। इससे पहले उन्हें मार्च में यूक्रेन को चैलेंजर 2 बैटल टैंक के देने की घोषणा की थी। ठीक है, पश्चिम और यूरोपीय देश लगातार गैर जिम्मेदारान व्यवहार कर रहे हैं। उनके इस फैसले के चलन मैंने यह कदम उठाया है। ये पुतिन की बातें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर है ना? उन्होंने यही बात बोली है कि भैया ये ऐसा कर रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं आपको रशिया का पूरा इतिहास बताऊं तो 1990 के बाद ये देखा जा रहा है कि रशिया फिर किसी देश में अपने परमाणु हथियार भेज रहा है। 1990 में ऐसा हुआ था। ठीक है, 1990 के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब रूस किसी और देश में अपने परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। ठीक है ना? पुतिन के इस फैसले पर बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ये रूस ने करीब 6 महीने पहले ही बेलारूस को सौंपा था। ठीक है ना? तो ऐसा जो है हमको कब देखने को मिल रहा है? ऐसा हमको देखने को मिल रहा है 1990 के बाद अब दोबारा ऐसा हो रहा है कि जो है रसिया ऐसा कर रहा है। क्यों कर रहा है ये याद रखिएगा, क्योंकि दोनों देश जो उसका वर्चस्व नाटो से बढ़ रहा है उसमें कर रहा है। क्लियर है बच्चा? ये आप समझ होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अब आता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता क्या है, और ये इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से काम भी करता है। ठीक है, देखो ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं ना, ये वो हथियार होते हैं जो खास जगहों पर वार करने में सक्षम होते हैं। मतलब इनको भेदा ही इसीलिए जाता है कि ये खास जगहों पर जहां पर भेद रहे, मतलब जहां टारगेट लगाया जा रहा है वहां पर ये अच्छे से मार्क कर ले, वहां पर ये तबाही मचा दे। ठीक है ना? कई शहरों को एक साथ उड़ाने की इनकी ताकत होती है, माफ करिएगा, कई शहरों को एक साथ उड़ाने की इनकी ताकत नहीं होती है। मतलब एक साथ ये कई शहरों को नहीं उड़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वेपन होते हैं ना, ये कम रेंज की मिसाइल होती है ना, और जमीन से हवा पे मार करने वाली मिसाइल होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई हथियार, और साथ में ये भी याद रखिएगा कि इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है फिलहाल तो, कि रूस बेलारूस में ऐसे कितने हथियार तैनात करेगा। क्योंकि आपको दिमाग में क्वेश्चन होगा, नहीं आया तो मैंने बता दिया कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो कितने ऐसे तैनात करेगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक चीज बोल रहा था कि अमेरिका ने कई देशों में अपने परमाणु हथियारों को मौजूद है। जैसे अमेरिका ने ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तुर्किया जैसे कई यूरोपीय देश हैं जहां पर अपने परमाणु हथियार तैनात कर कर रखे हुए हैं। ठीक है ना? तो इसी को देखते ही जो है रशिया भी ऐसा कुछ कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है ये एक छोटा एटम बम होता है जिनकी क्षमता करीबन 1 किलोटन की होती है। 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन तक की हो सकती है। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम 15 किलोटन क्षमता का था। अब आप लगा लीजिए 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन तक हो सकता है। और जो हिरोशिमा नागासाकी वाला जो कांड था उसमें 15 किलोटन तक की क्षमता का था। 100 किलोटन क्षमता के बम का असर 8 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, ऐसे 2000 बम रूस के पास है। इन्हें टैक्टिकल माफ करिएगा, इसे टैक्टिकल बोला जाता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहते हैं। ठीक है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। इन्हें कैलिबर मिसाइल सिस्टम SN-30 से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, ये बम इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से दागे जा सकते हैं। बहुत अच्छे। रूस का फादर ऑफ ऑल बम 800 किलोमीटर टन क्षमता का है। यह हिरोशिमा पर गिराया बम से 3000 गुना ताकतवर है। समझ सकते हैं, जब उसने इतनी तबाही मचा दी थी उस समय, तो ये तो उससे 3000 गुना ताकतवर है, तो कितनी तबाही मचा देगा।
क्लियर है बच्चा। अमेरिका के पास 1000 गुना ताकतवर एटम बम है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया बम में जी रही है और कुछ नहीं है, किसी दिन बटन दब गया तो दुनिया खत्म। क्लियर है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर लिखा है, मैंने इसको वर्ड को गलत यूज करा, ठीक है, टैक्टिकल बोल रहा था मैं, लेकिन ये टैक्टिकल न्यूक्लियर है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। क्लियर। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, टॉपिक को जाने होंगे कि आखिर में रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। मेरा उद्देश्य था आपको समझाना कि ऐसा क्यों कर रहा है, वो आप समझ गए होंगे। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।